ना गैस सिलेंडर, ना शौचालय, कुछ भी रहेंगे। बहुत छोटा सा कमरा है। कोई भी पैसा वाला होगा तो वो तो बेड बिछाएगा ना बच्चों को। लखपति आदमियों को कुटी है, गरीबों का भी कुटी नहीं है। सरकार हमें कोई लाभ देती नहीं है गरीब आदमी को। रात में पानी गिरे तो सुकून से सो। चपरासी से लेकर के एसडीएम तक बदल चुके, लेकिन आपकी नियति और आपकी किस्मत कुछ नहीं हमारी बदली। बात ये बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही दर्दनाक है। और दोनों बार गोविंद सिंह राजपूत मंत्री भी बन चुके हैं। अपन से तो आशी टूट गई, अपन को कुछ नहीं मिला आज तक। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राहतगढ़ पे हम मौजूद हैं और राहतगढ़ में एक ये घर तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, रहने का एक आशियाना बहुत छोटा सा है और ये पूरी तरीके से टूट ही चुका है, कह सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं डर के साए में यहाँ के लोग रहते हैं। ये बाहर का एक छोटा सा कमरा देख सकते हैं। यहीं पर आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे। यही एक छोटा सा कमरा है और यहीं पर टीवी है, छोटा सा एक बल्ब लगा हुआ है और सारे बर्तन रखे हुए हैं। सारी गृहस्थी इस कमरे में रखी हुई है। हमारे साथ इस घर में रहने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुगीश। इस घर में लगभग कितने साल से आप रह रहे हैं? कम से कम 15 साल हो गए। डर तो बहुत लगता होगा। बहुत डर लगता है, ऐसे ही गीला रहता पर हमेशा। कहाँ से ये बगल का नाली का पानी आता है या ऊपर का? बहुत बड़ा नाला है। नाला है बगल में। उसका भी पानी आ जाता है। पूरी सीढ़ ऐसी बनी रहती है। हाँ। पूरा थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाइए सलमान भाई, कितना गीला है ये पूरा का पूरा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही बारिश जो हुई है तो सीधे बारिश हुई है। करंट वगैरह की भी दिक्कत होती होगी, कभी भी करंट मार सकता है आप लोगों को। तो क्या समस्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का लाभ आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं, हमें नहीं मिलता। तो फिर मिलता किसको है? क्या लगता है कौन लोग हैं जो गरीबों के हक की जो कुटी है, गरीबों के हक की जो योजनाएं हैं, वो कौन चुरा ले जाता है, कौन ले जाता है आप लोगों के दायरे से? यही हो रहा चुरा रहा है जी अध्यक्ष पार्षद। कितने लोग आप अपने घर में रहते हैं? हम 8-10 आदमी हैं। 10 आदमी रहते हैं। एक ये छोटा सा कमरा है। यहाँ तो सोने लायक नहीं कह सकते सोने के लिए, तो सोते कहाँ हैं फिर? ऊपर सो जाते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम आपके उस दूसरे कमरे की तरफ भी चलते हैं। रोजगार का क्या काम है भैया? आप लोग क्या रोजगार करते हैं? अच्छा, ये बीड़ी बनती है। बहुत छोटा सा कमरा है। ये बीड़ी बनाई जाती है। घर के सारे लोग बीड़ी ही बनाते हैं। हाँ। हमने कल भी एक जगह पर बीड़ी व्यवसायियों को कवर किया था। कितने रुपए हजार बेच लेते हैं ये? 100 रुपए 1000। 100 रुपए 1000 बिकती है और फिर मार्केट में इसकी कीमत 700-800 रुपए 1000 हो जाती है। हाँ। तो पूरा घर यही बीड़ी का ही व्यापार करता है। इसके अलावा कोई मजदूरी मेहनत दूसरा काम? मजदूरी करने हम जाते हैं बस। मजदूरी करने आप बस जाते हैं। घर की महिलाएं जो हैं यही काम करते हैं। कितना दिन में कमाई हो जाती है? 100-200 रुपए हो जाती है क्या? हाँ, आपको मजदूरी कितना मिल जाती है? 200 रुपए 250 रुपए। हाँ, 200-250 रुपए। और ये आप छत देखिए, पूरी तरीके से जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त धराशायी हो सकती है। हो सकता है कि सामने जमीन से पानी गिरता हो, लेकिन यहाँ आसमान से भी पानी गिरता है। और जो ये वायरिंग वगैरह है, यहाँ 24 घंटे करंट जैसे खतरे हैं। किसी भी वक्त करंट लग सकता है किसी को भी। कौन कौन रहते हैं आप लोग? जो 10 लोग रहते हैं, कौन कौन है आप? छोटे बच्चे हैं माँ सब। अच्छा, 5 लड़की 5 लड़के छोटे। अच्छा, स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? जाते हैं, 3-4 जाते हैं। हाँ, 2 साल से तो स्कूल भी बंद है। बंद है सब। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटी मिलती है 2 कमरे की, आवेदन दिया था आपने? हाँ, आवेदन दे दिया मैंने। कितने बार गए? 3 बार दे दिया। 3 बार दिया। मिला कितने बार? कुछ नहीं मिला। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। क्यों नहीं हो रहा? पैसे वाले हो तो। पैसे वाले किस नजर से आपको देखते हैं कि पैसे वाले कैसे हैं? हमें तो नहीं दिखाई देता कि पैसे वाले हैं। अगर पैसे वाले होते तो ये बच्चों को जो है, तो कौन माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे ऐसे जमीन पे पड़े रहें? कोई भी पैसा वाला होगा तो वो तो बेड बिछाएगा ना बच्चों को। अब कोई अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता। दुनिया में कुछ भी कर सकता है कोई सलमान भाई, लेकिन कोई भी जो
पेरेंट्स है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को जमीन पे इस तरीके से तो नहीं लिटाएगा। तो किस मुंह से वो कह देते हैं कि मतलब आप पैसे वाले हैं? अब उनको दिख रहा है कि बच्चे कर रहा है और ये भी कर रहा है। अब बच्चा हमारा कोई है ही नहीं करने वाला। हाँ, लड़की है बस 4-5 छोटे छोटे लड़की। कभी हमारी संभावना कभी हमें कुटी नहीं है जी लखपति आदमियों को कुटी है, गरीबों को कभी कुटी नहीं है। 3 साल हो गई आवेदन देते कहते सुनते कभी घर नहीं है। बच्चे पहले के नहीं सो पाते घर में। हाँ, वो पानी भर जाओ बरसों 3 साल पहले। हाँ, हमारा इसकी वीडियो बन के गई थी नेट पे पिकी हमारी खुद, हाँ, मगर हमारे कभी एक सहायता नहीं मिली कि 1 रुपया मिले, कोई लाभ नहीं। पूरे बर्तन बे, वो कपड़े बे, नाच पानी बे, सब बे, हमें सहायता नहीं मिली कुछ भी। इतने से हमारे बच्चे पहले अगर नहीं सो 5 लड़की हैं, छोटे छोटे बच्चे। और जब भी कुटी की कहती है तो कहती है तुम्हारा नाम ही नहीं है। लखपति कैसे हम नहीं है, गरीब लखपतियों को है कुटियां, गरीबों का घर नहीं है। गरीबों के लिए किसी का सहारा कभी नहीं है। लखपतियों को कुटी दे रहा हो गरीब, जिसके जहाँ बड़े बड़े आदमी हैं और जिसके घर मकान उनको कुटी है। हाँ। और जिसके मकान नहीं है तो उनको कुटी नहीं है। वो जो नाले के किनारे डाले हम खुद, वो सांप और कीड़े रोज के आते और हम सुकून से नहीं सोते। पानी गिरता है तो बस भर हमें झाड़ू लेके फिरते, इधर से साफ करो इधर साफ करो, पक नहीं पाता। कभी पन्नी छा गया हमारे घर में, मगर पकाने खाने को हमारे जगह नहीं है, सोने को जगह नहीं है। क्या करें, सरकार हमें कोई लाभ देती नहीं है गरीब आदमियों को। तो फिर 5 लड़की है, इसको क्या लगता है कौन ले जाता 5 है? लड़की है, लड़की नहीं है, छोटे वाले लड़के करने वाला कोई नहीं है। आदमी अकेला 100 रुपए की मजदूरी करता, बच्चों का खर्चा नहीं होता। मगर क्या करें, अब करते हैं, मगर हमें कोई लाभ ही नहीं है सरकार की तरफ क्योंकि से। सरकार की नजर में आप लोग बहुत अमीर हैं। और का जब भी तो हमें कभी कुटी नहीं है हमारे। तो कौन गरीब है, क्या लगता है आपको? किसको गरीब फिर कहें? अगर आप लोग गरीब को गरीब नहीं कह रहा तो कब कहेंगे? लखपति तो लखपति, गरीब को गरीब ही नहीं कह रहा। वोट मांगने जब आपके मंत्री महोदय आते हैं कभी मिलते हैं? हम तो वोट दे, मगर हमारे लिए कभी घरदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। वोट को कह दे कि वोट दे दो तुम्हारा काम होएगा, कभी हमारा कुछ काम ही नहीं है। क्या कहेंगी सरकार से, क्या कहेंगी अधिकारियों से? जे कहेंगे कि हमारे लिए इतनी सहायता चाहिए कि पहले के बच्चे सो जाओ, हमारे लिए इतनी जगह तो हो जाए कि हम सुकून से पका खा ले। रात में पानी गिरे तो सुकून से सो नहीं पाते। नाला भरता है तो आधी रात को उठ कर देखते, भंसाई रात को पूरे में नाला दर बदर भर जाओ, वाटर भर गए, जे भरा पूरा नाला। जब बच्चों को इधर उधर करते फिरते, सामान को करते। 3 साल पहले भी हमारी जय जाती, मगर एक योजना नहीं है कि 1 रुपया मिला हुआ हमारे। सरकार बदल गई, मंत्री 2 बार हो चुके, सब कुछ हो रही है, मगर हमें कुछ नहीं बदल चुके, यहाँ के चपरासी से लेकर के SDM तक बदल चुके, लेकिन आपकी नियति और आपकी किस्मत कुछ नहीं हमारी बदली। बदली नहीं। हम 20 साल से इतने से घर में रह रहा हूँ, इतने से घर से अब तक हमारा कभी घर ही नहीं है। 20 साल पहले इन माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश बहुत ही जायज है कि ये जो बच्चों को आप जमीन में लेटे हुए देख पा रहे हैं ना, तो इन बच्चों को ये चाहती हैं कि ऐसे कभी सुला पाएं कि इनको रात में ये चिंता ना हो कि कहीं कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा है तो वो आ करके काटे ना। जब बरसात होती है, आसमान से जब पानी गिरता है तो यहाँ से भी छत टपटपाती है, और बार बार सारी रात जग करके ये माँ सिर्फ ये देखती हैं कि कहीं कोई बेटा, कहीं कोई बेटी भीग ना जाए। एक माँ की छोटी सी ख्वाहिश को अगर हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही दर्दनाक है। और इस ख्वाहिश को कब पूरा किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। 3 साल हो गए हैं, सरकार कांग्रेस के बाद बीजेपी की आ चुकी है, चुनाव 2 बार हो चुके हैं यहाँ पर, और दोनों बार गोविंद सिंह राजपूत मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन ना तो इनकी तकदीर बदली है, ना तो इनकी तस्वीर बदली है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि कब तक मिलेगा, क्या लगता है? कोई आस बची है कि आस ही टूट चुकी है? हमसे तो आस ही टूट गई, अपन से तो आस ही टूट गई, अपन को कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा, कभी नहीं हो सकता? लगता ही नहीं है। 20 साल हो गए हमें। हाँ, 20 साल हो गए, कभी लगा ही नहीं है कभी सरकार हमें दे कि नहीं दे। सब लोगों को कुटियां हो गई, सोच है कि कबू हो जाए नसीब से रोजी, तो कबू नहीं है हमें कुटी। एक ये ख्वाब बन चुका है। हमें नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। सिलेंडर भी नहीं मिला, ना गैस सिलेंडर, ना शौचालय, कुछ भी नहीं है। शौचालय आप लोग तो सरकार की नजर में अमीर है ना, और का
शौचालय के फॉर्म भरे थे मगर हम खुले में जाते हैं मगर हमारे शौचालय तक नहीं है। हमें दिखे ही नहीं है सरकार ने शौचालय भी। इतनी सी कोई योजना नहीं है हमें सरकार की कभी भी। 25 साल है हमारी शादी के लिए वहाँ कोई योजना नहीं मिली सरकार की। अब एक जे समस्या आया कि हमें कुटी मिल जाए तो कुटी से इतना हो जाएगा पहले। बरसात में कैसे सोते हो? बहुत बुरे सोते हैं। सो पाते हो कि सो भी नहीं पाते? नहीं सो पाते। उठ के बैठे हैं, पानी भरे के बड़ों में सारे घर में पानी भर जाता है। भर जा। क्या नाम है तुम्हारा? नाजिस। कितने साल के हो? 12 साल का हुआ। बताओ ना उम्र तो 12 बता साल। सकते हो, शर्माने की क्या बात है इसमें। स्कूल जाते हो? स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं जा। ये तो गलत बात है। 2 साल में पढ़ना छोड़ दिया था मैंने। ये तो गलत बात है ना। छोटे छोटे अब ये बताओ अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगे तुम्हारे हक की आवाज, तुम्हारे मम्मी पापा की आवाज कौन उठाएगा? क्या लगता है पड़ोसी उठाने के लिए आएगा? जब जिसको इन्होंने चुन रखा है, जिसको इन्होंने अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए चुना था, जब वो आवाज नहीं उठा रहे हैं और तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे आवाज उठाई जाएगी? हमारे खाने की पूर्ति नहीं, हम बच्चों को कैसे पढ़ा ले? हम करेंगे कि हम प्राइवेट बच्चों को पढ़ा पाए, नहीं पढ़ा पा रहा। हम इतने बड़े स्कूल में हम पढ़ा ही नहीं पा रहा। अभी का उर्दू स्कूल में बंद चल लेंगे, 2 सालों से लॉकडाउन लगाया तब, मगर हम इतनी नहीं सम पाए ना, हमारे ना कमाई इतनी। एक आदमी करने वाली बिल्डिंग कितनी बनती है 4 बच्चों में, वही पानी में बरसात में 4 दिन ऐसा ही, बस 4 महीने है तो बरसात में जो ही बैठ के रहे, पानी इधर से आ रहे उधर से आ रहे, पक तक नहीं पाए सुकून से बच्चों को। हम कितना से पढ़वा लें बच्चों को? इन माता पिता के पास, इस बच्चे के पास, इसकी बहनों के पास कहने और सुनने के लिए बहुत सारा है, लेकिन असल बात यह है ना तो ये कहने से समस्याएं खत्म होंगी, ना तो हमारे सुनने से समस्याएं खत्म होंगी। ये समस्याएं खत्म सिर्फ तब हो सकती हैं जब अंधे बहरे गूंगे हो चुके अधिकारी कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि इन तक पहुंचे। दुर्भाग्य से चुनाव के 5 साल में जब भी वोटिंग होती है तब ये मोहल्ले, ये घर, ये माता पिता, तब इनका ये दर्द ही उनको दिखाई देता है। उसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ, गरीब एक तरफ, और इन गरीबों को अमीर बनाने का रौब अधिकारियों का एक तरफ। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो असल में गरीब हैं, जो सरकार की नजर में अधिकारियों के द्वारा अमीर बना दिए गए हैं, उनको उनकी जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस माँ की उस उम्मीद को सहारा मिलना चाहिए जिसकी उम्मीद है कि मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी रात आए, कोई ऐसा एक मौसम आए जब मैं अपने बच्चों को सुकून से सोते हुए देख पाऊं। एक छोटी सी तो ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश कब पूरी होगी ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और यह भी देखना दिलचस्प है कि सरकार, शासन, प्रशासन की नजर कब इन तलक पहुंच पाएगी। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। हम उम्मीद करते हैं बदलाव की तस्वीर आएगी, स्थितियां बदलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।